फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज की वीडियो है स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी एप्लीकेशंस जो है वो जीटी प्रोसेस चल रही है। आप जैसे जानते हैं कि फेब इनटेक जो है ऑस्ट्रेलिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट इनटेक्स है, और जिनकी जीटी स्टेज अभी चल रही है दे हैव वेरी लिटिल टाइम टू कंप्लीट देयर जीटीई एंड पे द फीस सो दैट उनकी सीओई आए और वो अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फाइल करें। क्योंकि फेब इनटेक मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में 15 से लेके 20 या 22 तारीख को स्टार्ट होता है, 22 फरवरी को। तो हमें जल्दी से जल्दी अपनी जीटीई क्लियर करके फिर डिपॉजिट करनी है और अपनी फाइल लगानी है। बिकॉज कल एक स्टूडेंट की मेरे को कमेंट सेक्शन में मैसेज आया हुआ था कि मैंने आई थिंक अक्टूबर के जीटी डॉक्यूमेंट भेजे हुए हैं ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में, फेब मेरा इनटेक है, बट अभी तक ना मेरी जीटी इंटरव्यू हुई है और ना ही कोई मेरे को जीटी के ऊपर अपडेट आया है। तो उस केसेस में आपको मैं बता दूं, जो ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, 13 जनवरी इज द लास्ट डेट ऑफ पेमेंट फॉर फेब इनटेक। तो फेब इनटेक में जिनकी जीटी चल रही है, अगर वो ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में जीटी चल रही है, आई नो डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, बट आपको अपने एजेंट से फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपने 2 महीने से जीटी डॉक्यूमेंट दे रखे हैं और आपको अभी तक कोई अपडेट नहीं है, दैट मीन्स योर एजेंट इज नॉट प्रोवाइडिंग यू दी अपडेट, बिकॉज इतना टाइम लगता नहीं है। अगर इतना टाइम है तो दैट मीन्स देर आर सम डॉक्यूमेंट्स विच आर नीडेड बाय द यूनिवर्सिटी, और कहीं ना कहीं जो एजेंट है वो अपडेटेड नहीं है या उसने आपको अपडेट नहीं किया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी से, नॉट ओनली ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, almost all the universities they will be issuing the last date of fee payment for feb intake very soon। ग्रिफिथ की जैसे 13 जनवरी है, तो मुझे लग रहा है 15-20 जनवरी से पहले पहले आपकी फीस जो है वो डिपॉजिट होनी जरूरी है ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज के लिए, अगर आपने फेब इनटेक में आपकी फाइलें लगी हुई हैं। बिकॉज उसके बाद आप इमिग्रेशन को भी टाइम देंगे आपकी वीज़ा को प्रोसेस करने के लिए। तो नहीं तो अगर ये डेडलाइन मिस होगी तो देन यू डायरेक्टली गो टू द जुलाई इनटेक विच इज़ अनदर 6 months अवे फ्रॉम टुडे। तो कोशिश करिए, अगर आपके डॉक्यूमेंट कोई मांगे हुए हैं यूनिवर्सिटी ने, वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करिए जल्दी से जल्दी। और अगर आपने अपनी तरफ से सारे डॉक्यूमेंट दे दिए हैं, फाइनेंशियल्स आपके कंप्लीट हैं, प्रोफाइल आपकी बिल्कुल अप टू डेट है, तो देन स्पीक टू योर एजेंट टू फॉलो अप विद द यूनिवर्सिटी सो दैट आपका देखो होता क्या है इस टाइम पे, आपको मैं एक डिफरेंस ये है सिनेरियो में कि यूनिवर्सिटीज आर ओवरवेल्म्ड विद दी एप्लीकेशन। बहुत सारी, पहले क्या होता था, यूनिवर्सिटीज खुद चेज करती थी एजेंट्स को फॉर देयर स्टूडेंट्स की, भाई आपके फला स्टूडेंट के ये डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, जल्दी करा के दो आपके ये। पर इस टाइम पे ऑन द कॉन्ट्री उल्टा हो रहा है। वो ये हो रहा है कि हम यूनिवर्सिटीज को अपने स्टूडेंट्स की लिस्ट, उनके नाम, उनके स्टूडेंट आईडी देके भेज रहे हैं कि भाई ये स्टेज है, ये डेट को हमने ये डॉक्यूमेंट भेजे हुए, हमें बताओ आगे क्या है। सो दैट मीन्स नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आर मच लार्जर देन द सीट्स अवेलेबल इन दीज यूनिवर्सिटीज। तो यूनिवर्सिटीज को ये है कि जो क्लियर आके पहले हो गया ठीक है, हो गया, जो रह गया वो रह गया। बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले स्टूडेंट्स की अपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना, फिर उनके कंसल्टेंट्स एजेंट्स की है अपने स्टूडेंट्स के केसेस को थ्रू कराना। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ यू आर स्टूडेंट कैटेगरी है, उनके पेरेंट्स हैं, तो अपनी प्रोफाइल को चेक कीजिए। अगर आपका फेब इनटेक है, अगर आपका जीटी क्लियर नहीं हुआ तो उसके लिए अपने एजेंट से बात करिए, फॉलो अप करिए, एजेंट फॉलो अप करे और यूनिवर्सिटी से पता करे, जो भी यूनिवर्सिटी है, कि किस स्टेज पे हमारी जीटी है, और टेल देम दैट आई डू नॉट वांट टू मिस दिस इनटेक। तो जल्दी से जल्दी अपनी प्रोफाइल को क्लियर करवा के, आज की डेट में मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज आर कंडक्टिंग जीटी इंटरव्यूज। तो आपको जैसे ही आपकी जीटी क्लियर हो जाएगी तो एंड में आपकी जीटी इंटरव्यू आती है, जिसको क्लियर करने के बाद आपको फाइनल ऑफर लेटर आ जाती है और आप अपनी फीस पे करते हो। तो जीटी इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए व्हाई यू आर सेलेक्टिंग ऑस्ट्रेलिया एज ए डेस्टिनेशन। इंडिया में सेम कोर्स कहाँ कहाँ अवेलेबल है आपको ये पता होना चाहिए, और आप इस कोर्स को इंडिया में क्यों नहीं कर रहे हो, तो उसकी आपके पास रीजनिंग होनी चाहिए।
फिर उसके बाद वाई यू आर चूजिंग द पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी इन अ पर्टिकुलर सिटी, वो पता होना चाहिए आपको। और वो यूनिवर्सिटी ही क्यों चुनी, व्हाट आर दी बेनिफिट, व्हाट आर दी फाइनेंशियल बेनिफिट्स, व्हाट आर दी रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट क्या है, आपको सिटी के बारे में क्या पता है, और आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है। कोर्स के ऊपर बहुत फोकस होना चाहिए, क्या कोर्स कंटेंट है, क्या आपको पढ़ोगे जाके, how this course will benefit you in terms of your career opportunities when you come back to India. So all these questions which are very important when you apply for Australia और GT इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा ये रेपिटेटिवली पूछे जाते हैं। तो आई जस्ट वांट टू मैं आपको एक तरह से कॉशन करना चाहता हूँ, क्योंकि आज 4 तारीख हो गई है, तो ऑलमोस्ट 10 या मैक्सिमम 12-15 दिन रह गए ऑलमोस्ट ऑल यूनिवर्सिटीज़ की फीस डिपॉजिट की डेडलाइन के। तो जल्दी बिना किसी देर किए अपनी जीटी के जो डॉक्यूमेंट्स उनको कंप्लीट कराइए, फॉलो विद योर एजेंट, टेल देम दैट फॉलो विद द यूनिवर्सिटी टू गेट यू दी फाइनल ऑफर लेटर, एंड बिल्कुल भी देरी मत कीजिए और इमीडिएटली अपनी फीस डिपॉजिट करा के सीओई लीजिए और वीजा फाइल सबमिट कीजिए। एंड आई होप कि ऑल ऑफ यू विल बी एबल टू कंप्लीट देयर जीटी, फीस जमा करा के फाइल लगाएंगे और होपफुली आने वाले टाइम में सभी के आपके वीजाज आएंगे और आप अपना फेब्रुअरी इनटेक ऑस्ट्रेलिया में शुरू कर पाओगे। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई अपनी प्रोफाइल से स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।